किसानों को सिखाते हैं कि सजीव खेती कैसे की जाती है, पर्यावरण को ध्यान में रख के कैसे हम कॉटन का उत्पादन, खास करके कपास और कॉटन का उत्पादन। हमने शुरुआत की थी गुजरात में, फिर हमने एक्सपैंड किया महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, अलग अलग जगहों पे। हमारे जो पार्टनर्स हैं किसान से वो माल लेते हैं और फाइनली हम देश विदेश सब जगह ये माल बेचते हैं। 1.5 लाख किसान को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं और लगभग 80,000 मेट्रिक टन माल हर साल हम बिक्री करते हैं। पहले साल 80 लाख या करोड़ रुपए का टर्नओवर था। आज स्पेक्ट्रम ऊपर वाले की मेहरबानी से हम लोग 1500 से 2000 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। हमारे पास आज ऑलमोस्ट 1500 प्रोडक्ट का SKU है और ये दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। एग्रोजोन ने पहले साल में कुछ 2 करोड़ का माल बेचा था, लास्ट ईयर हमने 6 करोड़ का बेचा है। ये साल हमारा टारगेट अराउंड 50 करोड़ का है। किसान को अपना प्रोडक्ट 24 से 48 आवर्स में हम पहुंचा रहे हैं उसके घर के नज़दीक। मुंबई में जन्म हुआ, मुंबई में पढ़ाई हुई, स्कूलिंग हुई, फिर अमेरिका चला गया। अमेरिका में MBA की पढ़ाई की और वहीं पे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की, लेकिन वो जॉब रास नहीं आई क्योंकि गांव से जुड़ा हुआ शख्स हमेशा अपने गांव की ओर खींचता हुआ चला आता है। ऐसे ही शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, अमित भाई शाह। ये अमित भाई शाह आज की डेट में करीब 2000 करोड़ रुपए की कंपनी चला रहे हैं और ये कंपनी किसानों के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित हो रही है। अमित भाई, गांव जंक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपना वो परिचय बता दीजिए कि किस तरीके से आपका गुजरात मातृभूमि रही है, वहाँ से निकल के मुंबई, मुंबई से फिर यूएस तक का सफ़र पूरा किया, उसके बाद वापस आप अपने मुंबई और गुजरात में आपने काम शुरू किया। क्या है? मुंबई मेरी कर्मभूमि कह लीजिए और मातृभूमि गुजरात है। मुंबई में जन्म, वहीं पला बड़ा, पढ़ाई हुई और जैसे हर एक गुजराती फैमिली से एक बच्चा पढ़ने जाता है, मुझे भी भेजा गया अमेरिका पढ़ने के लिए, लेकिन दिल हमेशा भारत देश से जुड़ा हुआ रहता था। वापस यहाँ आना था, यहाँ के लोगों के लिए काम करना था। मेरा परिवार टेक्सटाइल बिजनेस से जुड़ा हुआ था, हमारी तभी स्पिनिंग मिल थी। जब मैं वापस आया तो मेरी रुचि इतनी स्पिनिंग में लगी नहीं, तो मैंने सोचा किसानों के लग से क्या हो सकता है कि जहाँ हमारा भी फ़ायदा हो, किसानों का भी फ़ायदा हो। तो इस प्रकार से हमने कंपनी की स्थापना की स्पेक्ट्रम करके, जहाँ पे हम किसानों को सिखाते हैं कि सजीव खेती कैसे की जाती है, पर्यावरण को ध्यान में रख के कैसे हम कॉटन का उत्पादन, खास करके कपास और कॉटन का उत्पादन। तो हमने शुरुआत की थी गुजरात में, फिर हमने एक्सपैंड किया महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, अलग अलग जगहों पे। ये कंपनी आज भी चल रही है, जहां हम किसानों को ट्रेनिंग देते हैं और हमारे जो पार्टनर्स हैं किसान से वो माल लेते हैं और फाइनली हम देश विदेश सब जगह ये माल बेचते हैं। तो अभी कितना कॉटन का माल आप लेते हैं और कितने किसानों को आप कॉटन की खेती के बारे में प्रशिक्षित करते हैं? सर, ये 4 स्टेट मिला के हम लोग कम से कम 1.5 लाख किसान को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं और लगभग 80,000 मेट्रिक टन माल हर साल हम बिक्री करते हैं, देश में भी और विदेश में भी, और बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ हम जुड़े हुए हैं। किसानों का जो कॉटन एसोसिएशन को किसान अपना कॉटन न बेचें या वहाँ ज़्यादा कीमत मिलती है या आपके पास बेचने में? सर, किसान को तो फ्री है, वो उसको जहाँ बेचना है बेच सकता है। किसान यूजुअली मंडी में जाके माल बेचता है। यहाँ पे हमारे जिनिंग के कुछ पार्टनर्स हैं, वो उसको लेते हैं और फ़ायदा प्राइस में तो मिलता है, लेकिन हम खास करके किसान के खर्च को काफ़ी कम करवा देते हैं, क्योंकि हम सिखाते हैं कि जैसे खुद का खाद कैसे बनाएं, खुद का ही पेस्टिसाइड कैसे बनाएं, तो कॉस्ट की बहुत सेविंग होती है और क्वालिटी और यील्ड में कैसे इम्प्रूवमेंट। अगर आज किसान हमारे साथ जुड़ा है, नॉर्मल किसान 600 किलो उगाता है अगर कपास, हमारे साथ रह के 800 किलो, 1000 किलो, मेरे कुछ किसान हैं जो 1200 किलो तक पहुँच गए हैं। तो दुनिया की तुलना में अभी पीछे हैं। ये फ़ायदा तो कहते हैं ना कि सिर्फ खाना खिलाना नहीं, पर सिखाना कि आप कैसे अपना खुद का खाना बना के आपका मुनाफा कैसे बढ़ाओ। तो ये ट्रेनिंग फ्री में देते हैं या इसका कोई चार्ज लेते हैं? बिल्कुल फ्री में देते हैं सर, इसका कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई किसान आपसे ट्रेनिंग लेना चाहे, वो आपके जो संबंधित राज्य हैं वहाँ से है वो, तो कैसे वो कर सकता है? सर, हम जो एरिया पे हैं वो सबसे जिसको हम सबसे गरीब एरियाज माने, विदर्भ है, क्योंकि कॉटन यूजुअली वहीं ग्रो होता है, सौराष्ट्र है, वहाँ हमारी ऑफिस है। हम एक्चुअली हर गांव में जाते ही हैं और काफ़ी गांव हमने ऑलरेडी कवर किए हैं। बाकी हमारी जो लोकल ऑफिस है उनको कांटेक्ट कर सकते हैं स्पेक्ट्रम की और बात कर सकते हैं। आज की डेट में स्पेक्ट्रम का टर्नओवर कितना हो गया? जब आपने शुरुआत की थी तब क्या था और आज की डेट में क्या है?
सर शुरुआत तो मैंने की थी, मुझे लगता है पहले साल 80 लाख या करोड़ रुपए का टर्नओवर था। आज स्पेक्ट्रम ऊपर वाले की मेहरबानी से हम लोग 1500 से 2000 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। कॉटन के प्राइसेस ऑफ कोर्स काफ़ी ऊपर नीचे होते हैं, बट रफली इतना हमारा टर्नओवर है आज की डेट में। अब एग्रो जोन की बात कर लेते हैं। एग्रो जोन का आइडिया कैसे आया और ये किस तरीके से किसानों की मदद करता है? स्पेक्ट्रम में किसानों के साथ काम कर रहे थे तो हमने देखा कि जो एक अर्बन इंडिया को एडवांटेज मिल रहा है ई कॉमर्स का, अच्छी क्वालिटी का, घर बैठे माल मिलने का, वो अभी तक हमारे ग्रामीण क्षेत्र में इतना फैला नहीं है। कुछ समय इसमें भी गया कि इंटरनेट कनेक्टिविटी, फ़ोन का रेवोल्यूशन, लेकिन अब सब आने के बाद हमें लगा कि किसान इतने सालों से जिस प्रकार से खरीदी कर रहा है वो उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकता है। एट द सेम टाइम हमें ये नहीं करना था कि जो लोकल सेलर है उनके पेट पर भी लात पड़े। तो एग्रोजोन का निर्माण इससे ऐसे किया गया कि एक सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म जो वहीं के लोकल सेलरों को वहीं के किसानों के साथ जोड़ पाए, लेकिन जहाँ डिसीजन मेकर किसान है, किसान ड्राइवर सीट में बैठा है, वो नक्की करता है कि मुझसे उसको सारे सेलर दिखते हैं, सारे पदार्थ दिखते हैं, और एक ही सीड नहीं, सीड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, ट्रैक्टर्स, इक्विपमेंट, मल्चिंग, अब हम इंश्योरेंस सर्विसेज एक ही जगह के किसान को मिले और किसान डिसाइड कर पाए कि मुझे किससे लेना है, क्या दाम पे लेना है। तो इस प्रकार से एग्रोजोन का निर्माण 4 साल पहले करा गया। 2 साल तो हमारे निकल गए टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, और अभी हम महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ डिस्ट्रिक्ट में पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में और आगे की क्या प्लानिंग है? सर फिलहाल हम नासिक और वर्धा है महाराष्ट्र में, और सुरेंद्रनगर और आणंद। सुरेंद्रनगर नगर और वर्धा 2 जगह है जहां ऑलरेडी हमारा कॉटन का काम चल रहा था, तो वो नेचुरल है कि वहां थे। आगे हमारा ये साल में 4 से 16 डिस्ट्रिक्ट करने का प्लान है, यही 2 स्टेट में। और इसके बाद जो अन्य स्टेट हमारे रडार पे है फिलहाल, उसमें एक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये 3 स्टेट हमारे ध्यान में है जहाँ हम एक्सपेंड करना चाहेंगे। अच्छा, इससे किसानों को आपके एग्रो जोन से अब कितना सामान आइटम्स, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो या जो फार्मिंग इनपुट्स है या एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स है, ये कितना ऑर्डर आने लगे हैं? क्योंकि आमतौर पे होता है कि शहर में जैसे बैठा है, किसी को कुछ खाना हो या कुछ सामान ग्रोसरी का आइटम लेना हो तो जेप्टो से, जोमेटो से, इस तरीके की जो कंपनीज हैं उनसे ऑर्डर कर लेता है। क्या एग्री जोन एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर का जेप्टो और जोमेटो हो रहा है? एक तरीके से हाँ, कोशिश तो यही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ हम रूरल इंडिया को और ग्रामीण इंडिया को बहुत ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं कि हमारे खुद के फिजिकल बंदे हैं जो किसान को मदद करते हैं ऑर्डर टाइप करने में, उनको समझाने में और ट्रेन करने में कि आपको किस प्रकार के प्रोडक्ट लेने चाहिए, किस प्रकार के नहीं लेने चाहिए, आपकी क्रॉपिंग साइकिल के लिए अभी क्या ज़रूरी है। तो एक प्रकार का हैंड होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। आज पिज़्ज़ा बेचना है तो मुझे सिखाना नहीं है कि आपको कहाँ से पिज़्ज़ा लेना चाहिए, किस प्रकार का लेना चाहिए, मुझे पता है कि मुझे ऐसा ऑर्डर करना है। तो यहाँ पे हैंड होल्डिंग है, और जब कल के डिलीवरी हो गई, कुछ प्रॉब्लम भी अगर आता है तो हमारे लोग हैं जो फिजिकली उनको हेल्प कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मेरी आशा तो यही है कि जो एक शहर का बंदा या लोग जो एंजॉय कर सकते हैं सर्विस, वही किसान को मिले। बट हम ये भी समझते हैं कि किसान को हैंड होल्डिंग सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि किसान के लिए सर देखिए, एक भी चीज़ गलत हो गई तो उसके लिए तो जीवन मृत्यु का सवाल हो जाएगा उस साल के लिए। आज बीज खरीदा और अगर नहीं जर्मिनेशन हुआ तो वो ऐसा नहीं है कि चलो खाना खाया और नहीं अच्छा लगा। तो हम ये जिम्मेदारी उस प्रकार से लेते हैं, और कोशिश तो यही है कि हम वो सर्विस प्रोवाइड कर पाएँ। आज की डेट में कितने प्रोडक्ट्स आप एग्री जोन के जरिए बेचते हैं? सर हमारे पास आज ऑलमोस्ट 1500 प्रोडक्ट का SKU है, हम सारी कंपनियां, और ये दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। एग्रोजोन ने पहले साल में कुछ 2 करोड़ का माल बेचा था, लास्ट ईयर हमने 6 करोड़ का बेचा है। ये साल हमारा टारगेट अराउंड 50 करोड़ का है। अमित भाई, एक सवाल और कि आप एग्री जोन की बात कर रहे हैं, इस तरीके की तो कंपनीज ऑलरेडी रन कर रही हैं, आप कैसे अलग हो गए? तो एक तो इसमें से जो पहले तो हाँ बहुत सारी है, बट जो सक्सेस गई है ऐसी 3 या 4 ही है। और वो 3-4 में मुझे लगता है कि एक तो जो पैसा का इन्वेस्टमेंट है जिसके बहुत बड़ा है, जिसके कारण उनकी ग्रोथ जितनी फास्ट होनी चाहिए थी उतना हुआ नहीं है। पैन इंडिया जा नहीं पाए हैं, अलग अलग प्रोडक्ट में जा नहीं पाए हैं। हमारी चेष्टा ये है कि हम सारे प्रोडक्ट वो ऑफर करें। तो हमारा जो मॉडल है वो एक सर्विस प्रोवाइडर का है, ना कि एक ट्रेडर का। इसलिए हमारे में ये भी फ्रीडम है कि हम किसान को कोई एक ही प्रोडक्ट नहीं है जो उसके गले में उतारने की ट्राई कर रहे हैं। हम किसान कोई भी प्रोडक्ट हमारे प्लेटफॉर्म से ले, हमको हमारा कमीशन मिलना है। तो हमें ये नहीं है कि किसान यही ले या वही ले। इस बात का हम बहुत गर्व भी लेते हैं कि हम किसान को कोई प्रकार की मार्केटिंग करके फोर्स नहीं कर रहे हैं कि भाई तू यही ले या ये ना ले।
ये हमारा एक सबसे बड़ा डिफ्रेंसिएशन है। और हम ये भी गर्व लेते हैं कि हम किसान को अपना प्रोडक्ट 24 से 48 आवर्स में हम पहुंचा रहे हैं उसके घर के नज़दीक, जो मुझे नहीं लगता है कि कंपनियां इतना इसके ऊपर श्रेय ले पाएगी। कॉस्टिंग के लेवल पे सर कॉस्टिंग के लेवल पे डेफिनेटली सीओडी है तो हमारे प्राइसेस भी मच बेटर है अन्य की तुलना में। जो नेचुरली उधारी का कॉस्टिंग होता है काफ़ी हाई रहता है, हमारा इस प्रकार का नहीं है, तो कॉस्टिंग में डेफिनेटली हम बेनिफिट किसान को काफ़ी पास कर रहे हैं। तो ये थे अमित भाई, जिन्होंने कॉटन के क्षेत्र में इन्होंने पहले कदम रखा और किसानों के लिए जमकर काम किया। अब नए तरीके से किसानों की मदद कर रहे हैं। आमतौर पे किसान जो पेस्टिसाइड्स होते हैं या कृषि इनपुट्स होते हैं या बीज होते हैं वो उच्च क्वालिटी के उनको नहीं मिल पाते हैं। जो दुकानदार होते हैं कई बार वहाँ से अच्छी कीमत भी नहीं मिल पाती है उनको। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म इन्होंने जनरेट किया जहाँ से वो घर बैठे कोई भी किसान कृषि इनपुट या अन्य जो कृषि से जुड़े जो मटेरियल्स हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और 24 से 48 घंटे तक वो डिलीवरी भी हो जाती है। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।